अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर सबसे इंटरनल अपडेट्स क्या है वो हम जानेंगे वीरेश से। जी वीरेश। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जब एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने आतंकी हमले से इनकार नहीं किया। ये एक बड़ी खबर है और मैं आपको सोर्सेज से बता दूं, उच्च पदस्थ सूत्रों से, जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो रेकी की गई है, ये जो हमला किया गया है, उससे पहले लगभग 25 दिन पहले गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का रेकी किया गया है। ये सोर्सेज से हमारे पास खबर है कि रेकी की गई और रेकी करने वाले नेपाल से आए थे और नेपाल से लगभग चार लोग घुसे थे। जो एजेंसीज हैं जो लगातार जांच कर रही हैं और जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 लोग नेपाल के रास्ते से होकर गोरखपुर में घुसे थे और 25 दिन पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर का रेकी किया। साथ ही साथ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अयोध्या मंदिर की भी रेकी की गई, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी की गई और साथ ही साथ मथुरा का भी रेकी किया गया। और इसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ये 4 लोग 25 तारीख को नेपाल के रास्ते से घुसे थे और उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन जो आईबी के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका जो इनपुट है, इस इनपुट को हमने यूपी सरकार से साझा भी किया था। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लोग लगे हुए थे इस पूरे मामले को खंगालने में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है सोर्सेज से, आईबी सोर्सेज से जो खबर है कि जो एबीपी गंगा के दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, आज से 25 दिन पहले नेपाल के रास्ते से 4 लोगों ने घुसपैठ किया था, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर की भी रेकी की, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की भी रेकी की और इसके साथ अयोध्या की भी रेकी की और मथुरा की भी रेकी की। उनके निशाने पर काशी, अयोध्या, मथुरा और गोरक्षनाथ पीठ, जिसके महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके निशाने पर थे। और एक और आपको जानकारी दे दूं, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर आतंकियों के निशाने पर कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शकों को सोर्सेज से आ रही खबर आपको बता दूं, जो अभी इनपुट प्राप्त हुआ है उसमें यह है कि इस एंगल पर भी तलाश किया जा रहा है। एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस बात से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यह आतंकी घटना है और आतंकी घटना है तो उसके पीछे एक साजिश थी तो उसके पीछे एक कड़ी थी तो उसके पीछे की कड़ी क्या थी, यह एबीपी गंगा के पास ही जानकारी है। 25 दिन पहले, मैं एक बार फिर एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बता दूं कि 25 दिन पहले 4 लोग नेपाल के रास्ते से जिनकी घुसपैठ हुई थी और साथ ही साथ उनकी घुसपैठ होने के बाद उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर की रेकी की, साथ ही अयोध्या की रेकी की, काशी की रेकी की और मथुरा की रेकी की और उसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह विक्षिप्ता अवस्था में सोर्सेज का मानना है, जो होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज का मानना है कि यह विक्षिप्ता अवस्था में या पागलपन की स्थिति में इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि होशो हवास में अंजाम दिया गया है। और इसकी कड़ियां बहुत लंबी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के महंत, निशाने पर आतंकियों के उस जमाने से रहे हैं जब वो सांसद के तौर पर काम करते थे और सांसद के तौर पर उनके ऊपर जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने इनपुट्स जुटाए थे, तो उस समय भी उनकी जान को खतरा बेहद ज्यादा था और इसीलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया उस दरमियान भी कराया गया था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दूसरी बार टर्म उन्होंने पाया, और एक और आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में विघ्न बाधा पहुंचाने के लिए जो विदेशी शक्तियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय थी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। उनके जो सोर्सेज का कहना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के सोर्सेज का कहना है कि यूपी के चुनाव में बड़े बड़े नेता निशाने पर थे। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के निशाने पर प्रथम नंबर पर थे, पहले नंबर पर थे। और जो सोर्सेज का कहना है, उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग के अलावा जो आईबी सोर्सेज का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश चुनाव के दरमियान आतंकियों का था और जो विदेशी फोर्सेज हैं, जो भारत विरोधी
शक्तियां हैं वो इसमें पूरी तरीके से लगी हुई थीं, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी 2 यानी योगी द्वितीय सरकार बनी है, उससे फ्रस्ट्रेशन का लेवल इन जो विदेशी शक्तियां हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि उसी दरमियान, चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र के 2 बड़े नेता निशाने पर थे। 2 बड़े नेता मैं आपको बताऊं जो सत्ता पक्ष के थे, साथ ही विपक्ष का एक नेता भी निशाने पर था, ताकि चुनाव में ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाए, ऐसी अप्रिय स्थिति क्रिएट कर दी जाए जिससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में विघ्न बाधा पहुंचे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो निशाने पर था, नजर में था, वो पूरे प्रकाश में आए। और कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो चुनाव लड़ा जा रहा था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा, वो निशाने पर और संदेह के घेरे में खड़े हो जाए। सोर्सेस से, आईबी सोर्सेस से मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि 25 दिन पहले नेपाल के रास्ते 4 आतंकियों ने रेकी घुसपैठ की थी और घुसपैठ करने के बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर, जिसके महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस पीठ की, उस मठ की पूरी तरीके से रेकी की गई, चारों तरफ से रेकी करके, और कल इस घटना को अंजाम दिया गया है। सोर्सेज की बात बता दूं कि जब एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने आतंकी घटना से इनकार नहीं किया है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आला अधिकारी वो कुछ भी बहुत इतर नहीं बोलता, यानी वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता, बहुत संभल कर बोलता है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती है। साथ ही साथ इससे एक तरीके से पूरे प्रदेश में तनाव का वातावरण बनता है। इसलिए जिम्मेदार पद पर बैठे हुए दोनों उच्चाधिकारी, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुगम और सरल और बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें कह दी हैं जो समझने वाले समझ गए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बना रहे। जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जांच प्रभावित न हो, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हर बात अपनी एक बिटवीन द लाइंस काम करती है, उसे समझने की जरूरत है। और आईबी सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि फिर एक बार दोहरा दूं एबीपी गंगा के दर्शकों को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि 25 दिन पहले रेकी की गई है। अयोध्या की रेकी, गोरक्षपीठ की रेकी, मथुरा की रेकी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर एक और महत्वपूर्ण एबीपी गंगा के दर्शकों को जानकारी दे दूं, जानकारी यह है कि चुनाव के दरमियान विदेशी शक्तियों की नजर में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें विघ्न बाधा